हेलो फ्रेंड्स, आमतौर पर हम देखते हैं कि कम उम्र में सफ़ेद बाल होने शुरू हो गए हैं या ज़्यादा उम्र में सफ़ेद बाल होने लगे हैं और उसे हम काला करने के लिए उपाय ढूंढते रहते हैं। तो आज मैं एक ऐसी रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके बाल ज़्यादा उम्र में सफ़ेद हुए हों या कम उम्र में सफ़ेद हुए हों, चाहे वो आपके गंजापन आ रहा हो, आपके बाल पतले हों और झाड़ू जैसे हों, या फिर आपके बाल झड़ रहे हों, ड्राई हों, किसी भी तरीके के आपके सफ़ेद बाल हो रहे हों, तो ये रेमेडी आपके लिए है। और मैं लाइव ही आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हम घरेलू रेमेडी से आपके सफ़ेद बाल, किस तरीके से अपने बालों को हम काला बना सकते हैं। तो मैं आपको लाइव ही दिखाऊंगी किस तरीके से बालों को नेचुरली काला किया जा सकता है घर पर ही रखे हुए सामान से। तो आज जो मैं रेमेडी आपको दिखाने वाली हूँ, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है उसे देखकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर का तो रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं, मैं आपको लाइव ही दिखा रही हूँ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिया करें और मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर से किया करें। और वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझसे शेयर ज़रूर से किया करें। तो चलिए वीडियो और रेमेडी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे शरीर में मेलानिन का उत्पादन जो है वो नेचुरली कम होने लगता है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेलानिन का जो उत्पादन है वो कम होने लगता है। तो उससे हमारे जो बालों का रंग है, कलर है, वो खुद ही हल्का होने लगता है। तो ये तो हो गई जब हमारी उम्र बढ़ती है तब वो कारण। और जब हमारी कम उम्र होती है और कम उम्र में ही हमारा अगर मेलानिन कम होना लगे, वो है पोषण तत्वों की कमी के कारण, हार्मोन्स के बदलाव के कारण और तनाव के कारण। ये प्रक्रिया कई तरीके से कई उम्र में जो है अलग अलग हो सकती है। अगर आप पोषण तत्व नहीं ले रहे हैं तो आपके कम उम्र में बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। जल्दी आप एकदम से बाल सफ़ेद के कारण बूढ़े दिखने शुरू हो जाओगे। अगर आपकी ज़्यादा उम्र हो चुकी है तो हमारा मेलानिन नेचुरल ही कम होने लगता है। उसको हम रोकने के देखेंगे कि किस तरीके से हम उसे फिर से चीज़ों को लगा के अपने बालों को फिर से काला बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो सिर में गंजापन आता है, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं मेरे पास में कि मैम बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, गंजापन आ रहा है। तो ये एक पैटर्न जो है बाल झड़ने का हो सकता है। ये कई बार जो है बढ़ती उम्र में देखा गया है। अगर आपके बाल जो है कम उम्र में ही टूटने, झड़ने या पतले होने शुरू हो गए, ये भी एक असंतुलित जो हम आहार लेते हैं असंतुलित, तो उसका कारण भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने जो है विटामिन्स लेने चाहिए, मिनरल खाना खाना चाहिए, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए और हमारी नींद जो है भरपूर होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कई बार बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने के लिए हम मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी लोग जो है डाई का भी इस्तेमाल करते हैं और कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर बेस पर अपने बालों को घर पर ही काला करने का सोचते हैं तो मेहंदी हो गई, कॉफ़ी हो गई या हेयर डाई का इस्तेमाल हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम हेयर डाई ऐसी घर पर ही बनाएं जिससे हमारे बाल नेचुरल काले हो जाएं, तो किस तरीके से हम बनाएंगे वो मैं आपको रेमेडी में दिखाने वाली हूँ। किस तरीके से हम बनाकर अपने बालों को नेचुरल काला बना सकते हैं। तो मैं आपको तीनों तरीके से बताऊंगी और 3 तरीके वे हैं जिनके बालों में गंजा बना रहा हो वो किस तरीके से लगाएंगे, जिनके प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो रहा हो, जैसे कि अब आप देख रहे हैं ये प्री मैच्योर ग्रे हेयर है, और इस तरीके से अगर आपके हो रहा है उससे किस तरीके से हमें बालों को काला बनाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। देखिएगा, हम अपने बालों में काले कत्थे का भी इस्तेमाल से अपने बालों को नेचुरल काला कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का मेरे पास में कमेंट आता है क्या काला कत्था परमानेंट आपके बालों को काला करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, काले कत्था आपके बालों को स्थायी रूप से काला करने का काम करता है। आप इसमें मेहंदी या फिर इंडिको मिलाकर बालों में लगा सकते हैं। अब इंडिको को नील पत्ता भी कहते हैं, आपके बालों को नेचुरल काले करने का काम करता है। तो यहाँ पर मैं अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर की बात करती हूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पर काले कत्थे को ले लेती हूँ और 1 चम्मच में यहाँ पर जो है कॉफ़ी का पाउडर ले लेती हूँ। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी फ्रेंड्स, इससे हमारे बाल नेचुरल काले होंगे और मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगी। ये नेचुरल हमारा घर का प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर को काला करने का उपाय है जिससे हमारे सफ़ेद बाल नेचुरल काले हो जाते हैं। इसको मिक्स करने के लिए आप इसके अंदर जो है आंवले का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा घर का पिसा होना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो आप मार्केट का ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि घर की पिसी हुई चीज़ें हों आपके पास ताकि आपके बाल नेचुरल काले हो जाएं। तो फ्रेंड्स, हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर देते हैं ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। तो अब हम इसे या तो गुनगुने पानी से या फिर एलोवेरा जेल से मिक्स कर सकते हैं। तो पहले मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिएगा, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में कुछ इस तरीके का पाउडर हमारा बन गया है। अब इसे आप चाहें तो सेव करके रख सकते हैं, चाहें तो आप इसे जो है किसी भी कंटेनर में थोड़ा सा
रख लीजिए। जब भी आपको पैक आगे के बालों में या पीछे के बालों में जहाँ भी लगाना हुआ तो आपने लगा दिया। 1 से 2 चम्मच मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो प्लांट बेस भी ले सकते हैं, लेकिन प्लांट बेस वाले से काफ़ी लोगों की इचिंग होने लगती है क्योंकि वो क्लियर नहीं हो पाता है। आपको ना उसको क्लियर करना पड़ता है। किस तरीके से करना पड़ता है मैं ऑलरेडी आपसे वीडियो भी शेयर कर चुकी, लेकिन मैं आपको इसमें बता देती हूँ। आपको क्या करना है, एलोवेरा लीफ को लेना है और थोड़े दिन अच्छे से पहले गर्म पानी से वॉश कर लीजिए, फिर ठंडे पानी से वॉश कीजिए उसे और उसको कट कर लीजिए। अब जब आप नीचे का पार्ट उसका काट देते हैं एलोवेरा का, तो उसमें एक येलो रंग का पार्ट निकलता है, उसको आपको ऐसे ही टांग देना है। मतलब जब वो येलो वाला शाम तक अगर आप सुबह रखते हैं तो शाम तक उसमें जितना भी येलो होगा वो सारा निकल जाएगा। उससे इचिंग की प्रॉब्लम होती है येलो वाले पार्ट से। फिर उसके बाद में आप एलोवेरा जेल निकालिए और उसको पीस लीजिए। पीस कर आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, डीप फ्रीज कर सकते हैं उससे। और देखिएगा फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल मिक्स करने के बाद ये पैक कुछ इस तरीके का बनकर रेडी हो चुका है और ये बालों में प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर में लगने के लिए रेडी हो चुका है। अब देखिएगा मेरे आपको सफ़ेद बाल दिख रहे होंगे, तो मैं आपको इसे ऐसे ही ड्राई ही फिंगर पर लेकर दिखाऊंगी और फिंगर से आपको लगाकर दिखाऊंगी हैंड टू हैंड कितना अच्छा रिजल्ट देता है। और हेयर वॉश के बाद भी ये कहीं नहीं जाने वाला है और आपके बाल इससे नेचुरल काले हो जाएंगे। फ्रेंड्स देखिएगा आपको मैं कितने सारे सफ़ेद बाल दिखा रही हूँ और ये सब प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के कारण ही है। और ज़्यादा उम्र में अगर आपके बाल सफ़ेद हैं उसका पैक भी मैं आपको अभी बताऊँगी। तो ये कम उम्र में बाल जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, तो चलिएगा इन्हें हम कवर आउट करते हैं और किस तरीके से करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर भी हम देखेंगे कि लगाने के बाद में क्या रिज़ल्ट आता है। आप देखिएगा मैं दिखा रही हूँ कि जगह जगह बाल जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़ेद है। आप देखिएगा मैंने उसी पाउडर को फिंगर पर अपने लिया और इसमें मैंने कुछ भी जो है एलोवेरा जेल बिल्कुल ना के बराबर लगाया था। अगर आप बहुत ज़्यादा पैक लगाते हैं तो उसे आप बहुत ज़्यादा एलोवेरा भी डाल सकते हैं, हल्के में आप इस तरीके से ले सकते हैं। देखिएगा हैंड टू हैंड ये रिज़ल्ट देता है और अर्जेंट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखेंगे आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर दूर होना शुरू हो गया क्योंकि ये नेचुरल है, हमने अपने घर पे बनाई है और इससे आपके बाल जो है काले बनते हैं और नीचे से जो भी बाल आपके उगेंगे मतलब आएंगे नए बाल, तो वो भी काले आने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आपको जो है अपने बालों में मसाज करती जाने हैं। और देखिएगा मेरे बाल जो है इंस्टेंट काले होने शुरू हो चुके हैं। ये देखिएगा मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। और ये देखिएगा लगाने के बाद का रिज़ल्ट बिफोर एंड आफ्टर में आप देख सकते हैं। बिफोर में कितने ज़्यादा बाल सफ़ेद लग रहे थे और आफ्टर में कितने ज़्यादा। और ये हमारे घर के बनी हुई नेचुरल रेमेडी है जिससे हमारे बाल नेचुरल काले हो गए। ये 2-4 आपको दिख रहे हैं। ये देखिएगा मैंने ये पाउडर ले लिया है हैंड में और सारे बाल, इससे नीचे की भी बाल जब ये जड़ों में जाएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आपको किसी भी मार्केट की डाई वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डाई लगा ली है मार्केट की तो उसको कैसे लगाकर सही करना है, तो आप कोई भी एलोवेरा पैक ले सकते हैं, उसमें आप जो है घर की बनी हुई जड़ी बूटियाँ डाल सकते हैं और आंवले का पैक का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बहुत अच्छे से वर्क करेगा, आपके बालों में नेचुरली काला करने का काम करेगा। इस तरीके से देखिएगा मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें लगाना है। और इंस्टेंट ये देखिएगा बालों में लगाने के बाद सारे बाल नेचुरल काले हो जाएंगे। ये लाइव ही आपको रिज़ल्ट लाइव ही दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा डीप ब्लैक कलर आया है, बाल नेचुरल काले हो गए इसे लगाने के बाद में। तो देखिएगा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं और कितने ज़्यादा बाउंसी भी हो गए लगाने के बाद। ये देखिएगा बिफोर एंड आफ्टर मैं दिखा रही हूँ और ये हेड वॉश के बाद का रिज़ल्ट है। और जो बाल आप इतने ज़्यादा सिल्की और रेशमी देख रहे हैं और सफ़ेद बाल बिल्कुल भी कहीं नहीं दिख रहा और पानी से बिल्कुल हेड को वॉश किया था। और जब भी आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको ध्यान रखना है आपके बालों में ऑयलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, तब आप इस पैक का इस्तेमाल करें। और देखो कितने ज़्यादा बाउंसी भी हो गए, इससे बाल खिला खिला हो गया है और सफ़ेद बालों की बिल्कुल समस्या दूर हो चुकी है। आप देख रहे हो, आप इसका कंटिन्यूस इस्तेमाल करें, 1 से 2 महीने में रिज़ल्ट आपको देखने में अच्छा मिलेगा। चलेगा अब हम इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद है वो किस तरीके से इस पैक को लगा सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके ज़्यादा उम्र में सफ़ेद बाल हो चुके हैं और इस तरीके के हो गए हैं, आपकी एज जो है 45 प्लस है, 50 की है आपकी एज, तो इस तरीके से अगर आपने मेहंदी वगैरह या कोई भी डाई वगैरह लगाई हो, आपके बाल जो है मतलब प्लस एज में 45 प्लस की एज में बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं और आपको किस तरीके से पैक लगाना है ताकि आपके बाल जो हैं नेचुरल काले हो जाए। आपने देखा होगा मार्केट की डाई वगैरह लगाने के बाद लगा तो लेते हैं, उस समय तो रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, फिर उसके बाद में बाल टूटने लगते हैं, गंजापन आने लगता है और बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। अगर आप यही वाली रेमेडी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो रेमेडी का इस्तेमाल करने वाले हैं
और किस तरीके से करेंगे, तो आप किसी भी पार्टी वगैरह में आराम से जा सकते हैं। इसे लगाने के बाद में बाल आपके एक बार से ही नेचुरल ब्लैक होंगे और लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी किस तरीके का रिज़ल्ट आता है इसे लगाने के बाद में। तो देखिएगा, पैक मैं पहले बालों में अच्छे से लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। और इसे जो है आपको ध्यान रखना है, इसे आप पंखे के नीचे मत सुखाइए, गर्मी है इस समय पे। और आपको जो है शावर कैप वगैरह पहन लेनी है या फिर पोलोथीन से आप बालों को कवर आउट कर सकते हैं, तभी आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो पैक को आप अच्छे से बालों में लगाएं ताकि पूरे बालों में पैक अच्छे से लग सके। तो मैं आपको लाइव भी दिखा रही हूँ अपने बालों में लगा के, बहुत अच्छे से ये बालों को नेचुरल काला करता है। और वॉश के बाद में क्या रिज़ल्ट मिला है चलिएगा वो भी देख लेते हैं हम। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वॉश के बाद में जो रिज़ल्ट मिला है बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिला है। नेचुरल बाल देखिएगा, सारे बाल जो हैं वो काले हो चुके हैं। इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही आपके बाल हो जाएंगे। आपको एक रेमेडी को कम से कम 1 मंथ तक ज़रूर से यूज़ करना है ताकि अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। आप कभी ये वाली रेमेडी लगा लेते हैं, कभी दूसरी रेमेडी लगा लेते हैं, तो फ्रेंड्स इससे जो है बालों में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिल पाता। अगर एक ही रेमेडी को आप कंटिन्यूस लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम आयरन की कढ़ाई ले लेते हैं। उसमें हमें कॉफ़ी तो ज़रूर से इस्तेमाल करनी है। कॉफ़ी से मेलानिन भी बूस्ट होता है। मेलानिन वाली चीज़ें लगाते हैं तो नीचे से भी बाल हमारा जो सफ़ेद हो चुका है वो हमेशा हमारा काला होने लगता है और हमेशा के लिए होगा। अगर मेलानिन बढ़ेगा आपका तो बालों का रंग भी जो है काला होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मैंने केवल पानी डाला है अभी, और पानी को डालकर मैंने अच्छे से इसे मिक्स किया है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैं बताने वाली हूँ आपको, अनार के छिलकों का पाउडर मैं इस्तेमाल करूँगी। अनार के छिलकों से हमारे मेलानिन भी बूस्ट होता है, बाल हमारे नेचुरल काले घने मजबूत हो जाते हैं। तो देखिएगा, मैंने थोड़ा सा अनार के छिलकों का पाउडर डाला है। और आयरन की कढ़ाई जो है उसे आपको सिम गैस पे इन्हें जब तक पकाना है जब तक ये जो है थोड़ी सी क्वांटिटी में नहीं रह जाती, और आपको जब तक अच्छे से मिक्स करते इसे जाना है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं 1 चम्मच आंवले का पाउडर भी डालूंगी। ये देखिएगा मैंने डाल दिया, और ये घर का पिसा हुआ है और रोस्ट करा हुआ नहीं है। रोस्ट अगर आप करते हैं तो और भी ज़्यादा डीप ब्लैक कलर आता है इसका। अच्छे से आप इसे मिक्स कर दीजिए और अच्छे से आपको इसे चलाते जाना है ताकि ये पैक बनकर रेडी हो जाए। आप देखिएगा, पैक लगाने के लिए रेडी हो गया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। अगर आपके क्वेश्चन कोई नहीं है तो आप वो मुझसे पूछ सकता है। होप आपको वीडियो रेमेडी जानकारी अच्छी लग रही है। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।